नमस्कार दोस्तों, एक्यूपंक्चर टीचर मैं रमेश रजनी आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है। उससे पहले मैं बता दूं कि एक्यूपंक्चर में ऊर्जाओं का इलाज किया जाता है। अब ऊर्जा को समझते हैं। उदाहरण के लिए एक मृत व्यक्ति है और एक जीवित व्यक्ति है। मृत व्यक्ति में जीवित व्यक्ति के समान ही सारे ऑर्गन्स या रक्त मौजूद रहते हैं। जीवित व्यक्ति में भी यही सिमिलैरिटी रहती है, किंतु एक विशेष अंतर होता है। जीवित व्यक्ति का रक्त मूव करता है। इसको चलाने वाली एक ऐसी एनर्जी है जिसको की या ची कहते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी कंट्री में की या ची या कहीं पर वायु एनर्जी, कहीं वाइटल फोर्स और कहीं पर प्राण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो ऊर्जा है इसके बहने का अपना एक रास्ता होता है। जैसे हम देखते हैं कि बाहर के सिस्टम में कि बिजली एक स्पेसिफिक पाथ से होकर के आपके घर तक आती है। पानी के भी आने का अपना एक रास्ता रहता है। आपके शरीर के अंदर रक्त के बहने का अपना एक रास्ता होता है। उसी तरह से ये जो ऊर्जा प्रवाह पथ है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार जो मुख्य 12 मेरिडियंस है जो कि आपके ही नाम से संबंधित है, मतलब आपके शरीर के ऑर्गन्स के नाम से संबंधित है, जैसे लिवर मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन इत्यादि। तो उनके अपने बहाव का रास्ता है। उसमें से बहने वाली जो ऊर्जा है वो अगर असंतुलित होती है तो उसके वजह से ही कहीं पर कोई दर्द या सूजन या दुनिया में जितने तरह के रोग हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो या डाइजेशन हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ इस ऊर्जा के संतुलन से वो ठीक हो जाता है। ऊर्जा को पहले उन बहाव के रास्तों को देखते हैं इस डमी के माध्यम से। ये देखिए, ये ऊर्जा के फ्लो होने का रास्ता है। इसमें से ये कुछ मेरिडियन पीछे की तरफ से दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी आगे की तरफ से, कुछ इधर हाथ से ये आपको दिखाई दे रहे हैं या इस तरह से भी दिखाई दे रहे हैं। ये वही 12 मेरिडियंस हैं जो प्रमुख 12 मेरिडियन की मैंने बात कही। इन्हीं में कुछ ऐसे एक्यू पॉइंट्स भी रहते हैं जिन पर स्पेसिफिक मेथड से जब उपचार किया जाता है। जब एक्यूपंक्चर की बारीक सुइयां जब लगाई जाती हैं दोस्तों, तो उससे जो फ्लो होता है वो रेगुलर होता है और वहाँ संतुलन बहाल होकर के रोग मिटता है। कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो एनर्जी को बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो दर्द को कम करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं। बहुत से रोग आपके जैसे कमी के वजह से होते हैं, जैसे किसी का कैल्शियम, विटामिन डी कुछ भी ऐसे कम है, हीमोग्लोबिन कम है। बहुत से कंडीशन में एक्सेस कंडीशन रहता है, जैसे किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है या किसी को कहीं चोट लग गई है, कहीं सूजन आ गया है, दर्द आया इत्यादि। तो इस तरह से जब एक्यूपंक्चर की निडल जब लगाई जाती है तो ब्लड फ्लो बहाल होकर के ऊर्जा का प्रवाह जो है सो संतुलित होकर के रोग मिटता है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस कैसे समझता है? साइंस ये कहता है कि जब ये स्किन जब एक्यूपंक्चर की निडल लगाई जाती है, ये एक्यूपंक्चर की निडल है ना, तो एक्यूपंक्चर की निडल, ये एक्यू पॉइंट, ये एक्यू पॉइंट जब एक्यूपंक्चर की निडल लगाई जाती है तो इसके लगने से क्या होता है कि ये मस्तिष्क, तो क्या होता है कि सपोज एक व्यक्ति को घुटने में दर्द है, इस पॉइंट पर उसको दर्द है, कहीं चोट लग गई या कुछ ऐसा हुआ, तो
उसको घुटने में किसी वजह से दर्द है, सपोज यहाँ पर उसको निडिल लगाई गई है, तो निडिल अगर लगी तो इससे क्या होता है, तो निडिल लगने से क्या होता है कि साइंस ये कहता है कि इससे इसकी यहाँ जो त्वचा की, आपके मसल्स की जो नर्व एंडिंग है वो आपकी स्पाइन या आपकी ब्रेन को संदेश पहुंचाते हैं, आपके नर्व्स स्टिमुलेट होते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन पर। नतीजा वहाँ से कुछ केमिकल्स सिक्रेट होता है जिसमें एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो प्राकृतिक पेन किलर है दोस्तों। आपको आपके दर्द को कम करने के लिए बाहर से पेन किलर खाना पड़ता है, जिसका साइड इफेक्ट कुछ लोगों को उसकी किडनी या उसको ब्लड प्रेशर के रूप में देखने के लिए मिलता है। वहीं पर इसका कोई विशेष प्रतिप्रभाव नहीं, थोड़ा दर्द तो हो सकता है लेकिन इतना नहीं जो नॉर्मल सुई का होता है। नॉर्मल सुई से तो 10 टाइम्स थिन होती है तो आपको पता नहीं चलता, पर फिर भी थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो जो ये बहुत ही थिन निडल होती है, इसके जाने से कुछ हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं और नेचुरली ये आपका पेन यहाँ से मिटता है। दर्द आपको घुटने में हो रहा है लेकिन ये महसूस होता है आपके ब्रेन में कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है। ये ब्रेन का सेंसरी एरिया है जो सेंस करता है, उसमें भी ये आपके घुटने का एरिया है। तो अगर उसको कट किया तो घुटने में चाहे कुछ भी हो, चोट लगे या कुछ भी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली जब यहाँ निडल लगाई गई तो यहाँ पर उसका फर्क गया और यहाँ से प्राकृतिक रूप से नेचुरल एंडोर्फिन रिलीज हुआ और आपका यहाँ से दर्द मिटा। और अगर अंदर इसको बहुत गहराई से अगर समझना चाहते हैं तो होता ये है, नेचुरली आपको यहाँ पर पेन महसूस हो रहा है तो वो समझ रहा है कि घुटना बॉडी का पार्ट है और घुटने में दर्द उसको हो रहा है। जब निडल लगाई गई तो एक और थोड़ा सा दर्द में वृद्धि हुई और वो जो जब जैसे दर्द गया उसका भी जब मैसेज गया यहाँ ब्रेन को कि एक निडल लगाई गई है और जो एंडोर्फिन वगैरह सब जो आपको रिलीज हुए, इसमें इससे पहले क्या हुआ कि ये जो मैसेज गया जहाँ सेंसरी एरिया में, तो उसने क्या करना है कि जो मैसेज आ रहा है कि भाई फलां एरिया में दर्द हो रहा है और जहाँ दर्द का वो कोई मीडियम गया तो उसने क्या करना, दरवाजा बंद कर देना। अब चाहे दर्द आपके चोट के वजह से हो या एक्यूपंक्चर निडल की वजह से हो, वो अब दरवाजा ही बंद हो गया तो किसी तरह से अब दर्द आपको महसूस ही नहीं होगा। दोस्तों यही फायदा है कि हम लोग इसमें कोई मेडिसिन नहीं डालते और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा दर्द हो सकता है लेकिन इसके निडल के लगाने से नेचुरली आपका पेन चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि यहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो नहीं होने के वजह से वहाँ दर्द आया हुआ होता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और यहाँ के जो टिश्यू हैं वो ऑक्सीजन और पोषण को पाते हैं। जो टॉक्सिन्स होता है वो वहाँ से वहाँ बाहर निकलता है। नतीजा आपके दर्द और सूजन में कमी आती है। सो दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम तो इसी वजह से होते हैं कि उसकी किसी की स्पाइन की जो है नर्व वो कंप्रेस हुई है तो डिस्क में सूजन बढ़ गई है और नर्व कंप्रेस हुआ है तो सूजन आपका घट गया, नेचुरली घट गया आपका, और आपका जो दर्द है वो दर्द आपका चला गया। दूसरा, जो आपका स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो आपका घटता है क्योंकि जो सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, वो रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं, मन को खुश रखते हैं। और इंसान यही तो चाहता है, दर्द में, तनाव में है तो उसका भाई दुख दर्द भागे, वो अच्छा महसूस करे, राहत महसूस करे। तो एक्यूपंक्चर इसी वजह से बहुत तेज़ी से पूरा वर्ल्ड में धीरे धीरे कैसे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, और फिर क्या होता है, जब आप एक्यूपंक्चर निडल कहीं लगाते हैं, खास जगह पर जब लगाते हैं, इसका प्रभाव ये रहता है कि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हार्मोन्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं, जो इम्बैलेंस रहते हैं वो बैलेंस होने शुरू होते हैं। बहुत सी फीमेल तो अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ही लेकर के परेशान है। किसी को ओबेसिटी हो रही है, किसी को थायराइड का कंप्लेंट है या किसी को किसका है, तो उस और बहुत से लोगों को चेंज ऑफ सीजन में अस्थमा का, किसी को खांसी जुकाम ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करने से ठीक हो जाती हैं। अच्छा, एक्यूप्रेशर में क्या है, जब इसी पॉइंट को जब स्टिमुलेट करते हैं, जब दबाव दे के इलाज करते हैं तो वो एक्यूप्रेशर कहलाता है। इस पर जब निडल लगाया तो उसका
एक्यूपंक्चर का विशेष इम्पैक्ट है तो उसका वो आपका फायदा रहता है। जहाँ एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते वहां पर एक्यूप्रेशर कर लेते हैं, तो वहां एक्यूप्रेशर का बहुत फायदा रहता है। इमरजेंसी में एक्यूप्रेशर ही करते हैं तो वहां पर उसका बहुत फायदा रहता है। आप कहीं पर लिफ्ट में बंद है, अचानक कोई व्यक्ति जो अचानक बेहोश हो रहा हो, तो यहाँ पर लेके एक पॉइंट लेकर के दबाया, यहाँ पर कहाँ दवाई खाएगा, उसको कहाँ समझ है, कुछ नहीं, वो गिर रहा है, यहाँ एक पॉइंट लेकर के दबाया और यहाँ जोर से ऐसे दबाया, पेशेंट एकदम उठ के बैठ जाना। एक्यूप्रेशर का बहुत फायदा है। तो ये सब प्रभाव एक्यूपंक्चर पॉइंट का, ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा का केंद्र है, इस केंद्र का विशेष रोल है। कोई पॉइंट ऐसा रहता है जो पेन को कम करता है, कोई पॉइंट ऐसा रहता है जो आपको रिलैक्सेशन प्रदान करता है, कोई पॉइंट जॉय को प्रदान करता है। तो दोस्तों इस तरह से एक्यूपंक्चर काम करता है। साइंस के भी हिसाब से हमने समझा और TCM के भी हिसाब से समझा। इसमें हमने क्या समझा कि एक्यूपंक्चर जब भी किया जाता है तो उसमें जो मेरिडियन के अंदर ऊर्जा का बहाव असंतुलित हुआ था वो संतुलित होता है, या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके दर्द को, सूजन को कम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, नींद अच्छी आती है, रिलैक्सेशन होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं। तो अगर इनसे संबंधित कहीं पर किसी को कोई रोग है तो अपने नज़दीकी थेरेपिस्ट को संपर्क कर सकते हैं, या आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9953721380। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का विस्तार हो, क्योंकि ये विद्या भारत में ही जन्मी, चीन में पली बड़ी और पाश्चात्य देशों के माध्यम से पुनः भारत को प्राप्त हुई। दोस्तों जब किसी चीज़ का अभ्यास नहीं किया जाता है या उसको शिक्षित नहीं किया जाता है, ट्रेंड नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है, वो विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपकी ही पद्धति, आपकी ही विद्या, क्योंकि आप देखते हैं कि कहाँ आप घड़ी पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, पायल पहनते हैं, ये सब एक्यूपंक्चर का ही बिंदु है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं रमेश रजनी विदा लेता हूं। अगले अंक में और जानकारी के साथ फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।